हाँ, वो कार्बन रेटिंग जो है, कार्बन क्रेडिट कार्ड का मतलब है जितने आप पेड़ लगाएंगे उसके हिसाब से वो आपको कंपनसेशन देंगे। और जहां पर पेड़ों की संख्या कम होगी वो कंट्री जो है आपसे वो क्रेडिट खरीदेगी और आपको पैसा मिलेगा। ये सिस्टम है उसका। तो पेड़ आप लगा रहे हैं, फायदा आप ले रहे हैं, और ऊपर से आपको पैसा भी मिलेगा। और वो पैसा वो कंट्रीज देंगी जहां पे पेड़ कम है, क्योंकि उन्हें जो अच्छा, है। हाँ जो कॉल रिकॉर्डिंग वाला ऑन हो गया वो बटन, हाँ हाँ, ऑन किया है मैंने। कारण? क्योंकि मैं अपनी एनर्जी जो है ना गपशप में खर्च नहीं करना चाहता हूं। मैं जो बात कहता हूं वो क्राइम फ्री भारत पे अपलोड होती है, लिहाजा मैं ऑफ रिकॉर्ड बात ही नहीं करता हूं। मेरे पास ऑफ रिकॉर्ड बात करने के लिए ना समय है, ना ऊर्जा है, ना वो है। तो हम जो भी बात करते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं और क्राइम फ्री भारत चैनल पे अपलोड भी करते हैं। नहीं, मगर क्या है, ये फॉरेन फॉरेन जो षड्यंत्र है। तो लोगों को मालूम पड़ेगा ना, हमें मालूम पड़ रहा है और हम उन षड्यंत्र की व्याख्या कर रहे हैं, और यदि आप लोग नहीं सुधरे तो आपको ठीक कर देंगे। ये निर्णय लेने वालों को समझ में आना चाहिए ना। हम्म। हाँ, लेकिन क्या होता तरीका नहीं, तरीका यही है। अभी आप डरते हैं और वो आपके ऊपर दादागिरी कर रहे हैं। अब डर उनके मस्तक में आना चाहिए ना। वो नहीं, गड़बड़ी हम कर रहे हैं तो डर किसके पहले मस्तक क्या में होना करें, चाहिए? डरते नहीं, हम पहले संगठन को बनाएं, अरे संगठन ये के बाद। ये संगठन तो साथ में चल रहा है। यदि आप 10 हाँ, लोगों को अभी तक जो है ना जोड़ देते तो अभी तक बहुत, और वो 10 लोग आगे जोड़ना चालू कर देते तो अभी 9 दिन में हम चमत्कार कर दिए होते। तो हाँ, हम ये बात लोग सही है। डरते रहते हैं, जो काम करना होता है वो करते नहीं हैं। हम्म। देखिए, यदि हम डरेंगे और जो काम करना है वो नहीं करेंगे तो सकारात्मक बदलाव कभी नहीं आएगा, क्योंकि बदलाव तो एक्शन से आएगा ना। मैं डरता नहीं हूँ, मैं तो संगठन के लिए संगठन जोड़े जा रहा हूँ, मैं आपको बता दूं, मैं डरा नहीं हूँ। नहीं, लेकिन लेकिन आप तो खुद ऐप से नहीं जुड़े हैं, तो आप कैसे जोड़ पाएंगे? जैसे राजीव दीक्षित जो बोलते थे ना, हम्म। आज राजीव दीक्षित दुनिया में क्यों नहीं है? ये षड्यंत्रकारी फिनिश कर देते हैं। अरे, जनरल बिपिन अरे रावत ने देखो बोला यार, था, ये बात जनरल दिमाग से बिपिन रावत ने बोला था कि वैक्सीन क्वालिटी पे तो आ रहा है। ये बात दिमाग से निकाल दो। ईश्वर ने जिसको जितना काम दिया है उतना ही कर पाएगा वो। और हम्म। सामने वाले को गोली भी मार देंगे ना, और वो हम्म। छलनी भी हो जाएगा तो जिंदा बच जाएगा, यदि भगवान चाहेंगे तो ये डर दिमाग से निकाल दीजिए। यदि आप डरेंगे तो डर आपके दिमाग में घुसेगा। डर इनके दिमाग में घुसना चाहिए। यदि डर होता तो फिर इस लाइन पे आते ही नहीं अपन। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। जी। तो आप अपनी बात कंप्लीट करिए कि इससे नुकसान कहाँ देख रहे हैं आप? इस षड्यंत्र, इसमें षड्यंत्र की बू कहाँ आ रही है? मुझे नहीं आ रही है ना, क्योंकि मैं शायद वो सब चीजें बहुत पहले पढ़ा हूँ। मैंने ये हम्म। जो है इसके ऊपर पूरा एक कोर्स किया है 2005 में। हम्म। तो 2005 चलो, 6 में, अपन बल्कि इसको मैं डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल कोर्स में भी गया था। आई हैड बीन टू द न्यू हेवन, जो कि एनवायरनमेंट के ऊपर सबसे ओरिजिनल काम कर रही है। तो एक वीक की हमारे जो है कोर्स न्यू हेवन यूनिवर्सिटी के साथ भी था, कहाँ पर? इन अमेरिका। अच्छा, अमेरिका में किस जगह? वो ऐसा सरकार ने तय किया था। हमने एक डिग्री की थी, वो ट्विन डिग्री थी, वो भारत की और अमेरिका की। तो उसके हम्म। लिए हमारा एक सेमेस्टर अमेरिका में था। किस तो शहर में? वो 3 जगह गए थे उसके लिए। कहाँ कहाँ? अब छोड़िए उन बातों को, हम्म। उन बातों को छोड़िए। हाँ, हम्म। तो तो बताइए आपको चलिए, कैसे जैसे ना मैं, कैसे उसे आप आपको मुझे जैसे षड्यंत्र, देखिए। आपको वो षड्यंत्र क्यों दिख रहा है? क्योंकि मुझे षड्यंत्र नहीं दिख रहा है वो। हाँ, तो वो उसको मैं और समझूंगा, है ना, हाँ, और स्टडी करूंगा, इसके बाद मैं क्योंकि बताऊंगा। क्योंकि वो कोई जो है ना षड्यंत्र नहीं है। उसका सिंपल सिस्टम ये है कि जहां पेड़ नहीं लोग लगा पा रहे हैं उन्हें ये सिस्टम कंपेल करेगा टू परचेज कार्बन क्रेडिट, राइट? तो हम्म। जैसे आपने जो है ना पेड़ लगाए और आपको कार्बन क्रेडिट मिल गई, वो आप इंटरनेशनल मार्केट में बेच पाएंगे। तो आपको हम्म। पेड़ों का फायदा मिल रहा है, ऑक्सीजन का फायदा मिल रहा है, पेड़ों की जड़ों से पानी अंदर जा रहा है। और हम्म। हमें जो है ना जो जो कार्बन क्रेडिट हमको मिली है उसको हम बेच के हमें पैसा भी मिल जाएगा। हम्म। तो फायदा ही फायदा हो गया ना फिर तो। हाँ, तो इससे फिर जो पेड़ इंटरनेशनल, का फायदा, ऑक्सीजन का फायदा, पानी नीचे जाने का फायदा, और ऊपर से पैसा भी मिल रहा है, तो अच्छी बात है ना ये तो। अच्छा, इंटरनेशनल जो कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं इसमें, पैसा लगा रही हैं, उनको क्या फायदा होगा? नहीं नहीं, ये कंपल्सन है। ये उन हम्म। लोगों को करना है जिनके यहाँ पे पेड़ कम है। तो ये इंटरनेशनल वो पावर वो उनको कहेगा कि या तो पेड़ लगाओ, नहीं तो जो है ना रेटिंग कहीं दूसरी जगह से परचेज करो। क्योंकि आप रेटिंग परचेज कर, वो जो है ना कार्बन क्रेडिट परचेज करोगे तो हम्म। उसकी जगह कहीं ना कहीं पेड़ लग जाएंगे। और चूंकि ग्लोब जो है ना इंट्रीक्रेटली कनेक्टेड है, लिहाजा जो है उसका फायदा जो है पूरे नेचर को तो मिल ही जाएगा। आपके स्थान को मिले चाहे ना मिले, लेकिन
क्योंकि नेचर तो आपस में कनेक्टेड है, तो पेड़ कहीं भी लगेगा उसका फायदा पूरे नेचर को मिलेगा, राइट। नहीं, लेकिन फॉरेन जो कंपनीज हैं वो ये फॉरेन कंपनीज जो है ना सिर्फ इसको फैसिलिटेट कर रही हैं। यूनाइटेड नेशन के प्रेशर में ये दबाव जो है ना कंट्रीज पे बनाया जाएगा कि आप जो है आपकी रेटिंग कार्बन इतना आपका प्लांटेशन होना चाहिए, इतना प्लांटेशन आपके यहाँ नहीं है, तो या तो आप प्लांटेशन करो नहीं तो खरीदो, नहीं तो आपके ऊपर जो है ना वो सैंक्शन लगा देंगे, आपका व्यापार नहीं करने देंगे, इस तरीके के धंधे। तो इंडिया जैसी देश में तो बहुत जरूरी है, लेकिन हमारी भी तो दुष्टता देखिए। अभी मैं एक शहर गया था, एक नाम नहीं ले रहा हूं मैं, वहां पर बहुत ज्यादा जो है ना पेड़ लगे हुए थे। मैं बड़ा खुश हुआ, तो मैंने कहा कि ये क्या फॉरेस्ट लैंड है? तो उसने कहा नहीं नहीं, ये तो वो है प्राइवेट लैंड है, और बगल में एक खाली बंजर सी पड़ी हुई जगह थी, उसको बोला ये फॉरेस्ट लैंड है। हमने कहा है तो एक जहाँ जो है ना प्राइवेट लैंड है वहाँ पेड़ों का पेड़ ही पेड़ है, जंगल दिख रहा है, और जहाँ पे फॉरेस्ट लैंड है वहाँ पे एक पेड़ नहीं दिख रहा है। तो हम तो इतने दुष्ट हैं। अब ये दुष्टता जो है ना खत्म होना चाहिए, किसी को दुष्ट होने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अभी प्रॉब्लम ये है कि हम दुष्ट रहते हैं, हम पेड़ कटवाते हैं, और हम अधिकारी हैं, और हम जो है ना आगे प्रमोशन भी पा रहे हैं, बदमाशी भी कर रहे हैं, ठेकेदारों से मिलकर जंगल कटवा रहे हैं, पैसे भी खा रहे हैं, और हम ठेकेदार भी बने हुए हैं। सही है। तो ये खत्म होना चाहिए ना। करेक्ट। तो ये इसका तो एक सिस्टम लाना पड़ेगा। हम तो कह रहे हैं कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को हम खत्म ही कर देंगे। इसमें कम्युनिटी ऑनरशिप आएगी, पेड़ कोई नहीं काट पाएगा। हमारे यहाँ तो जो है ना, जब आप अपराध नहीं कर सकते तो पेड़ काटने की आपकी औकात ही नहीं होगी, बिक जाओगे यदि पेड़ काट दोगे तो। सही है, समझ गए ना। तो पेड़ काट नहीं पाओगे आप, और प्लांटेशन आपको करना पड़ेगा, तो वहीं पे जो है ना आपकी गौशालाएं पहुंच जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, औषधियों के पेड़ लगेंगे, जो है ना फॉडर के पेड़ लगेंगे, और फलों के पेड़ लगेंगे, सुगंधित जो है ना चीजों के पेड़ लगेंगे, और पूरा माहौल बदल दिया जाएगा। सोच है और एक्शन में आप कन्वर्ट करने की औकात रखते हैं तो जमीन पर रिजल्ट आना ही आना है। अभी क्या है कि सब दुष्ट लोग हैं, मुंह बजाते हैं, काम ग्राउंड पे कोई नहीं होता है, और किसी ना किसी लोगों के एजेंट बने हुए हैं। ये प्रॉब्लम है। सही है, लेकिन नहीं। तो चलिए, अच्छा लगा गुप्ता साहब बात करके। देखो, हम ये कह रहे हैं कि हम बातों में तक ना सिमटे, हम यदि उसे एक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें हमें फायदा होगा। करेक्ट। और दूसरी बात है कि हमारे कुछ दुष्ट लोग हर अच्छी चीज में खराबी देख के लोगों के दिमाग में संदेह पैदा करते हैं। इससे भी अपन को सतर्क रहना है। नहीं, जहाँ पर उद्योगपतियों का इन्वॉल्वमेंट होता ना ऑलरेडी, तो थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ता है। नहीं 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 नहीं, हमें सतर्क नहीं, हमें जो है हमें हाँ, एक मिनट में फिनिश। उद्योगपति अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन दुनिया उद्योगपतियों से नहीं चलती, दुनिया त्यागियों से चलती है। हमारे त्यागी इतने जो है ना बेकार हैं कि अपने दड़बे में घुसे रहते हैं, लोगों को जोड़ने का काम नहीं करते हैं। तो ऐसे त्यागियों से क्या फायदा है? नहीं, हम भी तो त्यागी, हम भी तो जोड़ रहे हैं लोग। हम तो गिने चुने लोगों को ढूंढते हैं, अच्छे लोगों को, कि देश के बारे में। आप जो है देखिए योगेश जी, मेरा एक निवेदन है आपसे, आप अच्छे बुरे का जो है ना डिक्लेयर करने का ठेका मत लीजिए। मेरा ये मानना है कि जो बहुत बुरे थे उनमें इतना बड़ा परिवर्तन हो गया, जैसे वाल्मीकि जी लुटेरे थे, राइट, उंगल मार कहते थे, उंगलियों को जो है ना काट लेते थे, और बाद में जब साधुओं ने उनको ज्ञान दिया तो वो महर्षि वाल्मीकि बन गए, और उन्होंने रामायण के जन्म के पहले रामायण लिख दी, इतने बड़े ज्ञानी बन गए वो। तो कौन अच्छा है कौन खराब है ये निर्णय अपन ना ले। जो अच्छा काम करे वो अच्छा है, अदरवाइज आपके जो विद्वान हैं वो अच्छे हैं क्या? साले खुदगर्ज हैं, दुष्ट हैं, देश का इतिहास बदल दिया है, चुप रहे। देश में जो है ना संविधान के विरुद्ध जो है ना कानून बने, चुप रहे। तो ये अच्छे लोग हैं, या हम तो कह रहे हैं इसलिए हम अच्छे बुरे का भेद बदल दें, हम तो सबको जोड़ें। नहीं, ये कह रहा हूं, नहीं, मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो, जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। मैं ये कह रहा हूं अच्छे बुरे में भेद करना छोड़ दीजिए, अच्छा बुरा वो अपने कंडक्ट से करे। यदि 21 लक्षों के साथ भारत को परिवर्तित करने के लिए कोई जुड़ रहा है और वो खराब व्यक्ति है, तो वो उन विद्वानों से तो अच्छा है ना जो कि नहीं जुड़ रहे हैं। मुझे तो वो जो खराब व्यक्ति है वो ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि कम से कम वो खराब होते हुए भी एक अच्छे काम में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। ये दुष्ट निर्लज्ज जो विद्वान हैं, जो एक भी दहले भर का अच्छा काम नहीं करते हैं,
अपने लाभ के लिए जीते हैं और अपने लाभ के लिए ही मरते हैं, ये विद्वान अच्छे हैं देश के लिए, या ये जो खराब लोग ज्यादा अच्छे हैं जो कम से कम चिंतन और सोच में आपसे जुड़ रहे हैं? जैसे क्या हुआ, अब जैसे अपन तो दूध के झले मतलब छाछ पे फूक फूक पीते हैं, जैसे हम अरे 2011 यार के बिल्कुल छाछ मत कीजिए, क्योंकि जो क्योंकि बात जिसको करते थे आप आज वो बदल गए। देखो अच्छी जिस बात करते थे, अच्छा काम करते थे, बेवकूफ बनाए लोगों को, फिर बदल गए वो लोग। यहाँ बदलने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो जो है ना, जो लोग बाग जुड़ते जाएंगे वो जो है ना उसमें आएंगे तो चंद्रगुप्त बन जाएंगे, चाणक्य उनके पीछे खड़ा हुआ है। देखिए, हम्म, इस वर्तमान मॉडल में चंद्रगुप्त और चाणक्य का जो रिलेशन था, हम्म, चंद्रगुप्त सम्राट था, लेकिन वो एकदम बंधा हुआ व्यक्ति था। वो दो लोगों से बना था, अपने गुरु चाणक्य से और अखंड भारत के दिव्य स्वप्न से। हम्म, राइट? ऐसे ही हमारे इस व्यवस्था का चंद्रगुप्त जो है वो एकदम जो है बंधा हुआ प्राणी है। वो बंधा हुआ है क्राइम फ्री भारत से और उसके 21 लक्ष्यों से। राइट? हम्म, उस क्योंकि वो तो अपने हिसाब से जीत भी नहीं रहा है। यदि मान लो आपने 1000 लोगों को या 2000 लोगों को या 5000 लोगों को जोड़ लिया, तो आप तो जीत रहे हैं 5 लाख के मार्जिन से। तो इसका मतलब है कि आपने जिनसे जोड़ा उसके कारण जो है ना आप नहीं जीत रहे हो। जीत तो आपको क्राइम फ्री भारत मिशन का मॉडल रहा है आपको। राइट? तो आपने 2000 लोगों को जोड़ा और 5 लाख से आप जीते, तो आपने क्राइम फ्री भारत मिशन को जिताया या क्राइम फ्री भारत मिशन ने आपको जिताया? वो क्राइम फ्री भारत मिशन ने जीता है ना। जिताया। और आप जो है ना बिना उसके जो है ना नंबर 1 पे आ गए, तो मुख्यमंत्री बन गए। तो मुख्यमंत्री किसने बनाया आपको? क्राइम फ्री क्राइम फ्री भारत मिशन ने। तो आप किससे बंधे हुए हैं? और आप जहां भी संगोष्ठी ले रहे हैं, आप किसकी बातें कर रहे हैं? क्राइम फ्री भारत 21 लक्ष्य, क्राइम फ्री भारत 21 लक्ष्य, क्राइम फ्री भारत 21 लक्ष्य। तो क्राइम फ्री भारत और 21 लक्ष्यों के लिए वोट मिल रहे हैं, और जो सदस्य हैं वो छत पे जाके थाली बजाकर दीपक जला के कह रहे हैं कि योगेश हमारे जो है ना चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें विजयी बनाऊंगा। तो आप उनसे वोट नहीं मांग रहे हो, वो कह रहे हैं कि ये हमारा चंद्रगुप्त बन के निकला है। तो इस मॉडल में भी चाणक्य जो है और क्राइम फ्री भारत के जो 21 लक्ष्य हैं वो ज्यादा भारी हैं। और इसमें इसके बाद की प्रक्रिया भी तय है कि नियम कानून के ड्राफ्ट मैथिली शरण गुप्त लेके आएंगे, और वो पहले विधानसभा में नहीं जाएंगे, पहले पब्लिक में डिबेट होंगे। पब्लिक में डिबेट होने के बाद विधानसभा के और पार्लियामेंट के बाहर जो है चंद्रगुप्तों से भी डिबेट होगी उन पर। जब वो रिफाइन होके फिर जो है फिर चंद्रगुप्तों से अपेक्षा की जाएगी कि वो ध्यान से हर बात को सुन रहे हैं, और फिर जो विधानसभा में और पार्लियामेंट में बहस होना चाहिए वो उसी दर्जे की बहस होना चाहिए जो पहले बाहर हुई है। वो तभी संभव होगी जब जो है ना वो अच्छे ढंग से उसे आत्मसात कर पाएंगे। ठीक है ना? तो नियम कानून में कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो ये बहुत कंट्रोल तरीका है, और हमारे लोगों ने तो दुष्टतापूर्वक आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। मैंने कल भी ये बात कही थी कि जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी, जिन्होंने पिछले बार 15 अगस्त 2022 को लाल किले की तासीर से जो है शपथ ली थी, 5 प्रण लिए थे, उसका दूसरा प्रण था गुलामी के हर अंश से मुक्ति। मुझे लज्जा आती है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये कॉलोनियल रूल्स जो कि भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, हीन भावनाओं में पैदा करने के लिए और उन्हें प्रक्रिया में फंसा के रख के तोड़ देने के लिए बनाए गए थे, वही नियम कानून क्यों थपे हुए हैं इसमें? माननीय नरेंद्र मोदी जी को गुलामी की सड़ांध नहीं आती है? मुझे तो बहुत बदबू और सलाम दोनों आती है, और मुझे लगता है हर अच्छे भारतीय को आना चाहिए। तो फिर माननीय नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं आ रही है? अच्छा, आपने एक पॉइंट उसमें अच्छा बोला कि भाई ये तो इनके पीछे भी बैकग्राउंड में कोई है। नहीं, मैं उनसे पूछ रहा हूं कि आप जो है, हाँ, मैं उनसे पूछ रहा हूं कि भाई साहब आप मुझे बताओ कि आपके बैकग्राउंड में कौन है, क्योंकि आप वो बात क्यों नहीं कह पा रहे हो जो आपको कहना चाहिए। अब आर्टिकल 35A संविधान में बिना पार्लियामेंट जाके गया है, तो आर्टिकल 365 का बिना पालन किए हुए कोई भी आर्टिकल संविधान में नहीं घुस सकता है। अब बताइए क्या विडंबना का विषय है कि इसमें PIL 2014 में लगाई गई, 2019 तक वो लंबित बनी रही। ये दूध पीता बच्चा बता देगा कि बिना पार्लियामेंट में जाए, बिना अमेंडमेंट के कोई आर्टिकल के संविधान में घुस सकता है? नहीं। तो फिर ये जो है जो PIL लगी थी उसमें जो जज बैठे हुए हैं उनको जो है ना महाअभियोजित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि तुम्हें एक बच्चे का भी अकल नहीं है, तुम्हें जज बने रहने का कोई हक नहीं है। करेक्ट। मेरा तो सोचना उसमें महाअभियोग लगा देना चाहिए। या तो ये एक्सप्लेन करो कि आप क्या समझ रहे थे, आपको 4 साल में क्या बात समझ में, 5 साल में क्या बात समझ में नहीं आई, क्यों नहीं आई? और यदि आप इतने दूध पीते बच्चे हैं तो आपको जज बने रहने का क्या हक है? वही तो।
नहीं, आपको नहीं लग रहा है कि उन्हें महाअभियोजित करना चाहिए? अच्छा, और जब जनवरी 2019 में माननीय जो है ना नरेंद्र मोदी ने और भाजपा ने उसे हटाया, तो इनके मुंह से एक बार भी बात नहीं निकली कि साहब ये असंवैधानिक कृत्य था कांग्रेस का। हाँ नहीं, आपके हिसाब से निकलना चाहिए था कि नहीं निकलना चाहिए था? बिल्कुल, और निकलना बोलना चाहिए था उनको कि भाई ये असंवैधानिक था। मैं यही कह रहा हूं कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी तो एक भी राजनीतिक लाभ को 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ते हैं, तो उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने ना कांग्रेस की भर्त्सना की, ना जवाहरलाल नेहरू की भर्त्सना की? इसका मतलब है कि हम सभी लोग किसी ना किसी के हाथ की कठपुतलियां हैं। हाँ, उन्होंने ये भी कहा था कि मैं माँ बेटे को जेल भेजूंगा चुनाव में आने के पहले। और अगस्ता वेस्टलैंड का क्या हुआ, चॉपर घोटाला जो हुआ था ना, उस पर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं वो। अब नहीं, अब आप उस अकेली बात को भूल जाइए ना। हम तो आपसे कह रहे हैं कि 1990 में हम्म, जो भी शासन में बैठे हुए लोग थे, लोगों को निर्मम हत्याएं की गई हैं, बलात्कार हम्म, किया गया है, यहां तक कि एक महिला को तो जो है ना चीर दिया गया बीच से। हम्म, ये एक जघन्य अपराध हुए हैं, तो जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनको जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं है? है। तो फिर जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी तो उनके साथ लंच करते हैं। इसलिए तो जो जन लोकपाल बिल आया था ना, उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए था कि भाई जो अरे जैसे। भाई, लोकपाल बिल में कोई अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए था। पहले क्यों नहीं होना व्यवस्था को चाहिए था? देखो देखो, मेरी ध्यान से बात सुनो। वो लोकपाल बिल क्या करेगा जो कि 2011 में पारित हो गया था, और 2019 तक माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कोई लोकपाल ही पोस्ट नहीं किया। पिछले पैनल में तो उन्होंने कचरे के डब्बे में डाल के रखा। और जब जो है मार्च 2019 में उन्होंने लोकपाल जी को वो किया, अपॉइंट किया, तो उसने 3.5 साल निकाल दिए, लोगों को उसका नाम भी मालूम नहीं पड़ा। और जब उस व्यक्ति अच्छा मुझे आप बोलने क्यों नहीं देते? जब मैं बोलना शुरू करता हूँ आप रोक देते हैं। नहीं, लेकिन मैं आप क्या जो नहीं नहीं बोलने क्या देने बोलने वाली जा रहा बात हूँ ये आप नहीं है। सुन रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत गहरी चीजें हैं, उथली नहीं, चीजों में गहराई से समय मैं खराब ना स्टडी करें करता अपन। हूँ ना। हाँ? मैं बहुत गहराई से स्टडी करता हूँ किसी पॉइंट को, तभी तो मैं रखता हूँ उस चीज को। अच्छा, आज अन्ना चलिए हजारे ने चलिए, मुझे अपनी कमेटी में लिया बताइए है। बताइए बताइए बताइए। हाँ भाई, इन्होंने देखो जजों में आज आम व्यक्ति, गांव का व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता जिसके साथ अन्याय हुआ है। जो जन लोकपाल में हुई इज हैविंग द जुडिशियल पावर ऑफ थिंकिंग एंड वर्किंग, ही और शी शुड बी द मेंबर ऑफ जन लोकपाल बिल। इन्होंने 45 साल के व्यक्ति को सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बनाया था, आईएएस जजों को, नेताओं को बनाया था इन्होंने। भाई जो जिसके साथ अन्याय और उसको आप मेंबर क्यों नहीं बनाते? मैं तो कह उसमें रहा तीन हूँ बात है, ये सुप्रीम सब कोर्ट में कानून बदल देंगे ना अपन। इन हम्म, कानून में आमूलचूल परिवर्तन कर देंगे। इन हम्म, इनको इनके छोटा मोटा बात क्यों सोचे? हम तो पूरे ही एक्ट बदल देंगे, जिसमें 3 दिन से हम 30 दिन के अंदर न्याय मिलना चाहिए, हम्म, जिसमें जजेस की संख्या बाधित नहीं होगी। अरे भाई, हम्म, आप जो है ना, दो गवाही है, एक बात है, ये बताने के लिए कि इसमें साहब क्या सही चीज क्या है, न्याय देने के लिए बड़े प्रकांड जो है ना कानून के पढ़े लोग क्यों चाहिए? हम्म, वो तो हम कानूनी प्रक्रिया ही बदल देंगे, तो वो जो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो बेकार हो जाएंगे, वो तो अनपढ़ हो जाएंगे। सही है। यदि जो आज कानून है, इस कानून को हम बदल देंगे, तो जो आज का ज्ञान है वो कोई उपयोग कर रह जाएगा? हम्म, तो वो तो प्रक्रिया ही नहीं होगी, तो वो ज्ञान तो आपके बल्कि आपकी सोच में बाधा पैदा करेगा वो। हम्म, तो इसको तो हम बड़े आसानी से कर पाएंगे, हम्म, है कि नहीं? बिल्कुल। चलिए, तो योगेश जी, बातों में समय ना खराब करिए, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, लिंक से जुड़िए। और आप इतने समय का जो है ना आपने कर्मठता की है, लोगों को जोड़ के जो है ना आप सिद्ध करिए, नंबर 1। नंबर ठीक। 2 जो है, आप अपना जो है इस बात में बिल्कुल ध्यान मत दीजिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। जिसको हम्म, आप अच्छा कह रहे हो, मेरी नजरों में वो बहुत घटिया आदमी है, हम्म, क्योंकि उसके अच्छे रहते हुए तो देश का तो कुछ अच्छा नहीं हुआ ना, तो फिर अच्छा कैसे है? सही है। तो और जो समय के साथ क्या है, जो समय के साथ जैसे विपक्ष में जो होता है वो अच्छा रहता है, फिर सत्ता में वही बुरा हो मैं जाता है। तो उल्टी बात कह रहा हूँ, हमारे लिए तो सब अच्छा है जो 21 लक्षों की बात कर रहे, और वो चाहे कितना भी अपराधी हो। भाई देखो, अपराधी को तो आपको ये मालूम है कि आपकी घोषित पॉलिसी है कि आप उसे टिकट नहीं देंगे, राइट? तो हम्म, एक अपराधी जिसे मालूम है कि उसे टिकट नहीं मिलेगा, उसके सिर पे ताज नहीं आ रहा है, फिर भी वो आपसे जुड़ के लोगों को जोड़ रहा है, तो आप हम्म, उसके ऊपर उपकार कर रहे हैं या वो आपके ऊपर उपकार कर रहा है? सही है नहीं, अपन। आपके हिसाब से कौन उपकार कर रहा है? मेरे ख्याल से वो जो अपराधी है वो हमारे ऊपर उपकार कर रहा है। करेक्ट।
और ये जो दुष्ट लोग हैं, जो अपने आप को ज्ञानी कह रहे हैं, जो जुड़ भी नहीं रहे हैं और सब काम अपने लाभ के लिए करते हैं और अपने लिए जीते हैं, अपने लिए मरते हैं, अपने प्रमोशन अपनी पोस्टिंग के लिए ही मरते रहते हैं, ये अच्छे लोग हैं? या ये जो अपराधी है, जो ये जानता है कि ताज उसके सर पे नहीं आने वाला है, आप वो चंद्रगुप्त बन जाएगा तो सर्टिफिकेट तो आप दे देंगे लेकिन टिकट फिर भी नहीं देंगे उसे, ये जानते हुए भी यदि वो लोगों को जोड़ता है और इतनी बड़ी संख्या में जोड़ता है कि चंद्रगुप्त भी बन जाता है, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बड़ा जो है ना परमार्थी है, वो ज्यादा अच्छा व्यक्ति है। करेक्ट करेक्ट। और विशेष तौर पर मध्य प्रदेश में तो बगावत करने वालों को डकैत थोड़ी कहते थे, भागी कहते थे, बगावत करने वाला। तो ये अपराध तो जो है ना, इन्होंने जो आंकड़े लिखे हैं, मालूम नहीं उस बेचारे के साथ क्या अत्याचार किया गया कि उसे अपराधी बनना पड़ा। कौन? किसी के बारे में भी, मतलब जो अपराधी बना है और जिसकी सोच अच्छी है और आज लोगों को जोड़ रहा है, तो मुझे तो ये भी नहीं मालूम है कि जो अपराध उसके विरुद्ध कायम हुआ है वो सही हुआ है या गलत हुआ है। सही है। अच्छा, और यदि इसके बावजूद भी ये जानते हुए, देखो ये तो उसे अच्छे ढंग से मालूम है कि क्राइम फ्री भारत जो है चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट दे देगा लेकिन टिकट नहीं देगा, राइट? इसका मतलब है ताज उसके सिर पे कभी नहीं आएगा। तो ताज सिर पे नहीं आएगा, इसके बावजूद भी यदि वो जुड़ा है और लोगों को जोड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि वो हमारे ऊपर उपकार कर रहा है। अच्छा, एक पॉइंट बताइए, अपना जो क्राइम फ्री भारत है, ये केवल चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगा, है ना, जनता के बीच में? नहीं, इसमें देखो ऐसा है, देखिए मैं इसको फिर से समझाता हूँ। इसमें पहला ऑप्शन ये है कि आप सभी लोगों को जोड़ो, इवन जो विद्वान लोग सोच रहे हैं कि भाई अभी मुझे समझना है, राइट, तो उनको विचाराधीन सदस्य के रूप में जोड़ लीजिए, ठीक है ना? हर रात्रि के 9 बजे इसी ऐप के माध्यम से कॉन्फ्रेंस होती है, वो कॉन्फ्रेंस में आके अपने डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन डाउट पूछने के पहले उनके लिए कंपल्सन है कि कम से कम वो 3-4 वीडियो देख लें, तो वीडियो को देखने से उनके अधिकांश डाउट क्लियर हो जाएंगे, फिर जो वो क्वेश्चन पूछेंगे वो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना? अब सेकंड है कि जो वो लोग हैं जो अपनी परिस्थितियों के कारण पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं, राइट? तो जो लोग पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं उनको हमने शपथकृत सदस्य कहा है। क्या कहा है? शपथकृत सदस्य, राइट? वो कह रहे हैं कि साहब मेरी सोच क्षमता के कारण और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मैं 21 लक्ष्यों के साथ अपराध मुक्त भारत से तो जुड़ना चाहता हूँ, मैं जो है अपने संकल्प को भी पूरा करूंगा, लेकिन मैं पर्दे के पीछे रहना चाहता हूँ, ठीक है ना? तो जो पर्दे के पीछे रहने वाला है उसका छोटा सा संकल्प है कि मैं भारत माता के लिए 21 लक्ष्यों के लिए पहले दिन 10 लोगों को जोड़ूंगा, फिर धीरे धीरे एक एक करके जोड़ते हुए कभी ना कभी अपने 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प भी पूरा कर दूंगा, ठीक है ना? ये उसका पहला पार्ट है, ठीक है ना? फिर जो तीसरा चंद्रगुप्त वाला है, चंद्रगुप्त कह रहा है कि नहीं, मैं पर्दे के आगे रहूंगा, अधिक से अधिक संगोष्ठी करूंगा, लोगों को जोड़ूंगा और लोगों के जोड़ने की मेरिट लिस्ट में आऊंगा। तो यदि मान लो मध्य प्रदेश का केस है तो मध्य प्रदेश में 230 विधायक हैं, राइट? तो नवंबर में जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी तो एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी होगी, किसकी? चंद्रगुप्तों की। तो ऐसे 230 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उसको हमारा प्रतिनिधि जाएगा, उसको एक चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगा, उसके घर पे कोई पब्लिक फंक्शन नहीं होगा, राइट? उसके घर पे जाके एक चंद्रगुप्त सर्टिफिकेट देगा और साथ में विधायक का टिकट भी देगा, ठीक है ना? और ये प्रोविजनल लिस्ट के बाद भी उसे लगातार संगोष्ठी करना है और लोगों को जोड़ना है, क्योंकि फाइनल लिस्ट जो बनेगी वो जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन उसकी रात में बनेगी। इसका मतलब है हम चाहते हैं कि आप टिकट तो आपको पहले मिल गया, राइट? आपको बीच में कहीं भी अपना प्रचार नहीं करना है, आपको संगोष्ठियों से सिर्फ लोगों को क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़ना है, अपने लिए कोई वोट नहीं मांगना है। और आप इस बीच में जो लोगों को और जोड़ेंगे उससे जो मेरिट लिस्ट, रिवाइज मेरिट लिस्ट, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो उस दिन बनेगी जिस दिन जो है वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी उस रात में, और वो जारी हो जाएगी। और उस मेरिट लिस्ट के आधार पर पहले नंबर पे आने वाला मुख्यमंत्री बन जाएगा, दूसरे और तीसरे पे आने वाला उप मुख्यमंत्री बन जाएगा, और ऊपर के जो 30 लोग हैं वो मंत्री बन जाएंगे। मैथिली शरण गुप्त केवल उसमें क्या पोर्टफोलियो बांटना है यही देखेंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इतना बड़ा पावरफुल जो है ना आपको सिस्टम मिल रहा है, जिसमें ना आपको किसी से टिकट मांगना पड़ रहा है, ना अपने लिए वोट मांगना पड़ रहे हैं,
ना आप पेपर में आ रहे हैं, ना टेलीविजन में आ रहे हैं, फिर भी ये सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे। क्योंकि जब आप अंदर से कमिटेड हैं, जब आप संकल्प खुद ले रहे हैं, तो ये जो अभी बदमाशों के जो समीकरण हैं जाति के, धर्म के, वो तो खत्म ही हो जाएंगे ना। करेक्ट। अच्छा, एक प्रश्न है, जैसे जो सबसे ज्यादा कैंडिडेट को जोड़ेगा, मतलब मुख्यमंत्री का कैंडिडेट हमारा, हाँ, वो मुख्यमंत्री बनेगा। सबसे ज्यादा कैंडिडेट वाला, सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ने वाला व्यक्ति क्राइम फ्री भारत मिशन से इसी ऐप के माध्यम से जो जोड़ेगा, वो व्यक्ति जो है ना मुख्यमंत्री बनेगा। नंबर 2 और 3 पे जो आएगा, वो कहीं भी जोड़ सकता है ना देश में। हाँ, देश में। वो तो हम तो एनआरआई को भी जो ना नहीं छोड़े हैं, एनआरआई को भी आप जोड़ेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक है। क्योंकि देखो वो भी तो जो है ना एक माहौल में पैदा करेंगे ना। यदि एनआरआई जुड़ेंगे और अपने से जुड़े लोगों को यहाँ जोड़ेंगे तो वो कहीं का भी हो, जैसे आप यहाँ बैठे हैं, आप दिल्ली के लोगों को जोड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो दिल्ली वाले जो है ना मध्य प्रदेश वालों को जोड़ेंगे। क्यूमुलेटिव असर तो क्राइम फ्री भारत मिशन के फेवर में जाएगा ना। सही है। तो ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट है। इसमें आप बताइए, आपकी जेब से 5 पैसे खर्च हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं। आप क्या अपना प्रचार कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। आप कितने लोगों को जोड़ रहे हैं? 1000 या 2000 लोगों को, और आप मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं, और आप खुद व्यक्तिगत मार्जिन से जीत रहे हैं, 5 लाख के, 10 लाख के, 5 लाख के, 6 लाख के, राइट? तो इसका मतलब है कि सही मायने में देखा जाए तो आप खुद जीत ही नहीं रहे हैं, क्राइम फ्री भारत मॉडल आपको जिता रहा है। करेक्ट। और एक पॉइंट और बोल रहा हूँ, जैसे इसमें जो संख्या अपन जोड़ेंगे वो कहाँ पता चलेगी? ये क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप है, उसमें ट्रेंडिंग करके एक टैब है, ट्रेंडिंग, राइट? हाँ, ट्रेंडिंग, TRENDING, ट्रेंडिंग करके एक उसका टैब है ऊपर, राइट? उस टैब को आप दबाओगे तो उसमें 1 2 3 पे कौन है ये आप देख पाएंगे, राइट? उसके ऊपर एक टैब बना हुआ है जिसपे लिखा है टुडे, राइट? ठीक है ना? तो टुडे पे आप क्लिक करेंगे तो उसमें 4 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है टुडे, सेकंड ऑप्शन है दिस वीक, थर्ड ऑप्शन है दिस मंथ, एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल द टाइम, राइट? और नीचे जो है व्यू ऑल लिखा हुआ है। तो यदि आप ऊपर ऑल द टाइम और नीचे व्यू ऑल दबा देंगे तो आपको पूरी मेरिट लिस्ट मिल जाएगी। अच्छा, राइट? और ये मेरिट लिस्ट, ये कौन चल रहा है? नंबर 1 पे कौन चल रहा है? ये सब चीजों को ध्यान मत दो, तो सामने को चलने दिया जाए ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये सब चीजों पे ध्यान थोड़ी देना है। वो ध्यान दे जो कंपटीशन में है। तो ये सब चीजों, अच्छा दूसरी बात ये है कि चूंकि हम उसे 100 लोगों को जोड़ने पर मॉडरेटर बना देते हैं, तो मॉडरेटर वहां दिखना बंद हो जाते हैं। तो वो फिर आपको मॉडरेटर की लिस्ट में जाके देखना पड़ेगा इंडिविजुअली कि उसने कितने लोगों को जोड़ा है। अच्छा, लेकिन वो उसे दिखेगा, वो केवल इस मेरिट लिस्ट में नहीं दिखाई देगा। वो नहीं, जैसे आपने कहा 90 के बाद वो चंद्रगुप्त की लिस्ट में जाएगा, है ना? चंद्रगुप्त की लिस्ट में आ जाएगा, वो मॉडरेटर की लिस्ट में चला जाता है। अच्छा, मतलब उसको मॉडरेटर को उसमें भेज देंगे। हाँ, तो वो मॉडरेटर के लिए लिस्ट जो है, कमेटी वाला एक टैब है, उस पे आपको वो दिख जाएगा। हाँ, वो भी बात करती है। मॉडरेटर भी और चंद्रगुप्त भी है ना? हाँ, वो चंद्रगुप्त तो तब बनेगा जब मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी। मॉडरेटर इज ऑन द जर्नी ऑफ चंद्रगुप्त। जर्नी है ये। चंद्रगुप्त तो जो घोषणा होगी ना जब वो मेरिट लिस्ट, मॉडरेटर हो जा रहा है, तो आपने कहा था 90 लोग को जोड़ लेगा तो फिर वो चंद्रगुप्त के उसमें जाएगा क्वालिफाइंग। वो 100 लोगों को जोड़ने के बाद चंद्रगुप्त की यात्रा पर है। चंद्रगुप्त नहीं है, चंद्रगुप्त की यात्रा पर है। और चंद्रगुप्त कौन बनेगा? जैसे जो ऊपर के 230 लोग होंगे जिनने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, वो चंद्रगुप्त कहलाएंगे। अच्छा, बस समझ नहीं आया? एक चीज और, इसमें जो विधानसभा वाइज है, भाई उस विधानसभा के भी तो होना जरूरी है ना। मान लो वो कहीं और जोड़ रहा है, 230 में कुछ और है। नहीं, वो कुछ नहीं देखना है, क्योंकि क्यूमुलेटिव है ना वो तो। बंद कर दिया मैंने, बंद कर दिया था सब बंद। हाँ, सब हो गया। तो मैं जो उसमें कह रहा हूं कि इसमें आप जो है किस विधानसभा का जोड़ रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? नहीं, मगर जैसे मान लो आपने जोड़ा है कि वो कह रहे हैं कि देखिए, हम आपको इसमें बताते हैं कि सिवनी की बजाय आपने सभी लोग दिल्ली के जोड़ दिए, ठीक है ना? और आप नंबर 1 पे आ गए, राइट? तो किसी ने कहीं दूसरी जगह के जोड़े हैं। अब जो चंद्रगुप्त घोषित होगा
सब लोग शपथ तो ये ले रहे हैं कि हमारा क्षेत्र का जो चंद्रगुप्त घोषित होगा वो जो उसको हमें विजयी बनाना है। तो वो आपको वोट थोड़ी दे रहा है, वो तो चंद्रगुप्त को वोट दे रहा है ना। तो इसलिए आपने किसको कहाँ जोड़ा ये कोई महत्व नहीं रख रहा है। आपने कितनों को जोड़ा वो भी महत्व नहीं रख रहा है, क्योंकि आप तो 1,000 या 2,000 को जोड़ रहे हो और आप तो 5 लाख के या 3 लाख के मार्जिन से जीत रहे हो, क्योंकि बाकी लोगों को तो वोट ही नहीं मिलना है। तो बाकी लोग तो हारना तय है और आपकी जीत कम से कम 3 लाख से 5 लाख के मार्जिन से होगी और ज्यादा से भी हो सकती है। तो आपने किसको जोड़ा क्या जोड़ा ये महत्व ही नहीं रख रहा है ना। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, जैसे सिवनी में 2,40,000 वोटर हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपने सिवनी से एक व्यक्ति को नहीं जोड़ा और आप सिवनी के हैं और आपने दिल्ली वालों को और दूसरी जगह के लोगों को जोड़ दिया, राइट। हम तो ये देख नहीं रहे ना आपने कहाँ को जोड़ा है। हम तो मेरिट लिस्ट बना रहे हैं, उस मेरिट लिस्ट में आप आ गए, करेक्ट। तो क्योंकि आप उस मेरिट लिस्ट में आ गए तो आपको टिकट मिल गया अपने आप। तो कहाँ से मिलेगा टिकट है? कहाँ से टिकट मिलेगा लड़ने के लिए? टिकट मैथिली शरणगुप्त भेजेंगे ना। नहीं, कहाँ, किस विधानसभा से? वो यदि आप मेरिट लिस्ट में नंबर 1 हैं तो जिस विधानसभा के आप हैं उसको मिल जाएगा आपको, और नहीं तो आपको एडजस्ट किया जाएगा बीच में कहीं पे भी। वो जो है ना फिर टीम का हिस्सा है। यदि एज्यूम करिए कि मान लो सिवनी से 5 लोग मेरिट लिस्ट में आ गए तो एक जो हाईएस्ट वाला होगा वो सिवनी में अकोमोडेट हो जाएगा, राइट। जो बचे हुए 4 लोग हैं वो कहीं दूसरी जगह जाएंगे ना फिर। तो ये एग्जीक्यूटिव कमेटी डिसाइड करेगी कि फिर उसको कहाँ एडजस्ट करना है, लेकिन उसको ये बात पक्का है कि उसको टिकट मिलेगा, ठीक है ना। और यदि वो हाईएस्ट होगा तो उसी जगह का मिलेगा जहां का वो रहने वाला है। अच्छा, इसमें ये बात महत्व ही नहीं रख रही है कि उसने किसको जोड़ा है, क्योंकि वो तो जोड़ ही बहुत कम लोगों को रहा है ना भाई। क्यूमुलेटिव विजय तो सब लोगों के जोड़ने के कारण हो रही है ना, करेक्ट। तो वो जो उसने तो 1,000 लोगों को जोड़ा है और वो जीत 5 लाख के मार्जिन से रहा है। तो इसलिए उसने किसको जोड़ा ये महत्व ही नहीं रख रहा है। हाँ, लेकिन कम से कम मेरा एक सुझाव है। नहीं, इसमें कोई सुझाव नहीं मानना है कि विधानसभा के लोग भी जुड़ना चाहिए। नहीं 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 नहीं, इस लफड़े में नहीं पड़ना है अपन को। वो जहां कंफर्टेबल फील कर रहा है उसको जोड़े, वो हमें संख्या से लेना देना है। अच्छा, क्योंकि वो जो है ना उसे वोट कोई नहीं दे रहा है ना, क्राइम फ्री भारत को वोट दे रहे हैं। जैसे आप नरेंद्र मोदी को वोट देते हो, कुछ प्यादा कोई भी रहे, तो यहाँ प्यादा थोड़ी इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र मोदी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसा ही क्राइम फ्री भारत मिशन इंपॉर्टेंट है, वो प्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, मगर उस क्षेत्र में मिशन को भी तो जानना पड़ेगा ना जनता को। वो अपने आप जान जाएगा, कोई दूसरा जनाएगा ना उसको। जब आपके 100 करोड़ लोग बन जाएंगे तो कोई दूसरा बता देगा ना उसमें। उससे क्या फर्क पड़ता है कि उसको योगेश जी ने जोड़ा या मैथिली शरणगुप्त ने जोड़ा। वो क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ गया है और छत पे चढ़ के कह रहा है कि योगेश मेरे जो है ना चंद्रगुप्त है, इतना पर्याप्त है। और योगेश ने किसको जोड़ा ये महत्वपूर्ण ही नहीं है, लेकिन क्योंकि योगेश तो ज्यादा से ज्यादा 1,000 लोगों को जोड़ रहे हैं, तो 1,000 लोगों को जोड़ने से थोड़ी जीत रहे हैं वो। सही है, समझ गया। आप मेरी बात समझ रहे हो ना। अब आपके 1,000 लोग क्यों महत्वपूर्ण होना चाहिए, जब आप जो है ना वोट देने वाले 5 लाख से ज्यादा है, 5 लाख की मार्जिन से तो आप जीत रहे हैं। तो किसको आपने जोड़ा ये क्यों महत्वपूर्ण होना चाहिए। वो चाहे किसी के माध्यम से भी जुड़ तो गए ना। करेक्ट। और आप मेरिट लिस्ट में आ गए। क्लियर। करेक्ट। और इसमें जो नाम जुड़ेगा, नाम जो चल रहा है उसके कारण जुड़ रहा है। 21 लाखों को वोट कर रहे हैं, वो योगेश को वोट नहीं कर रहे हैं। वो देखा जाए तो मैथिली शरणगुप्त, क्राइम फ्री भारत और 21 लाखों को वोट दे रहे हैं। करेक्ट। योगेश का तो चेहरा भी नहीं है, कोई जानता भी नहीं है। बात समझ रहे हो ना। सही। क्योंकि यदि मान लो आपने 1,000 लोगों को जोड़ा तो वो 1,000 लोग तो जो है ना मायने ही नहीं रख रहे हैं ना। क्योंकि आपको वोट तो 10 लाख से ज्यादा मिल रहे हैं। या जो जितने भी वहाँ के कंस्टिट्यूंसी के वोट हैं उतने मिल रहे हैं, तो जितने वोट हैं उसके 90% के मार्जिन से तो आप जीत रहे हो। सही है। तो वो कैंडिडेट पहले तो उस मार्जिन से जीतने के बाद कैंडिडेट आप तय हो जाओगे। करेक्ट। उसके बाद फिर विधानसभा मिशन काम करेगा। क्योंकि मिशन से जो लोग जुड़ गए हैं वो खुद छत पे जा रहे हैं कि भैया ये व्यक्ति हमारा चंद्रगुप्त बना है, इसे मैं विजयी बनाऊंगा अपने 21 लाखों के लिए। करेक्ट। तो फिर योगेश ने किसको जोड़ा ये महत्वपूर्ण ही नहीं है ना। करेक्ट। क्योंकि अच्छा,
आपने जिनको नहीं जोड़ा है और वोट आपको कोई दूसरा दे रहा है, इस बात को आपको हमेशा इस बात को विश्वास दिलाएगा कि आपकी लोकप्रियता काम नहीं कर रही है। जो कई बार मुगालता हो जाता ना कि मैं बड़ा लोकप्रिय हूं, तो आपको हमेशा इस बात का आभास रहेगा कि आप कोई लोकप्रिय नहीं है, आपको मॉडल ने जिताया है और आपका कमिटमेंट इस मॉडल के प्रति है। आपका इस मॉडल के बाहर कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। वैसे चंद्रगुप्त का जो ओरिजिनल अपने जो लोग हैं वो विधानसभा में जाएंगे ना छत पे। हाँ हाँ, वो सब अपने अपने छत पे जाना है। हाँ, वो किसी दूसरे की छत पे थोड़ी जाएंगे भाई। क्यों नहीं विधानसभा में लोग मात्र 10 लोग जुड़े उदाहरण तौर पे। अरे आप अपने जोड़ने को तो भूल जाइए, हम ये कह रहे हैं कि हमारे एक दूसरे से जोड़ के तो 100 करोड़ लोग जुड़े होंगे ना। हाँ, तो वो लोग आएंगे क्या इधर विधानसभा इधर में? क्यों आएंगे? वो जिधर के होंगे उधर ही रहेंगे ना भाई। जब 100 करोड़ होंगे तो 80% हो गए, तो कहीं पे जो है ना 99% होंगे, कहीं पे जो है ना 60-70% होंगे। तो जो 60-70% छत पे चढ़ेंगे, तो जो भी वहां का चंद्रगुप्त घोषित होगा उसके लिए चढ़ेंगे ना। अच्छा, दूसरी बात है कि कोई भी इंडिविजुअली 1000 या 2000 से ज्यादा जोड़ ही नहीं पाएगा। तो उसका उसका अपना इंडिपेंडेंट वजूद नहीं है कि अच्छा मैं अलग से खड़ा हो जाता हूं। अरे ये अलग से खड़े हो जाओगे तो 1000 वोट ज्यादा ले लोगे, और वो जो 1000 आपने जोड़े हैं वो भी अपनी औकात से कहां जोड़े हैं आपने तो क्राइम फ्री भारत मिशन के नाम पे जोड़े हैं उनको। तो वो आपको वोट क्यों देंगे? यदि अज्यूम करिए आप जो है ना अपना जो है ना आपको भ्रम हो जाता है और आप कहते नहीं मैं खड़ा हूंगा, राइट। तो जो व्यक्ति इवन आपने भी उसी क्षेत्र के जोड़े हैं वो आपको वोट क्यों देंगे? क्योंकि उन्होंने आपके लिए तो नहीं जुड़े हैं, वो तो क्राइम फ्री भारत मिशन और कई लक्ष्यों के लिए जुड़े हैं। तो जो चंद्रगुप्त घोषित होगा उसको वोट देंगे वो तो इसमें इंडिविजुअल की कोई औकात ही नहीं है। नहीं, इसमें एक चीज और है, मुझे एक डाउट है कि जैसे मान लो क्राइम फ्री भारत मिशन, वो मान लो इसे मेरे माध्यम से जुड़ते हैं, मेरी विधानसभा के जिले के लोग, तो वो तो मुझे जानते हैं। आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। आप मेरा वीडियो दिखा रहे हैं, मेरे 21 लक्ष्यों को सुना रहे हैं, मेरी बात पे बहस कर रहे हैं, इसके बाद उनको जोड़ रहे हैं। तो आप तो एक माध्यम मात्र हैं, आपकी इससे ज्यादा औकात नहीं है। नहीं, जैसे आपकी जो विचारधारा मेरी मिल रही, क्राइम फ्री भारत मिलने वाली बात नहीं है, मिलने वाली बात ही नहीं है इसमें। तो आप क्राइम फ्री भारत के जो ना यूट्यूब चैनल पे वीडियो चर्चा कर रहे होगे, 21 लक्ष्य मिल रहे हैं। जस्ट मिनट, इन 21 लक्ष्यों के लिए आप जुड़ना चाहते हो क्या? आप ये नहीं कह रहे हो कि योगेश जी के लिए जुड़ना चाहते हो क्या? हाँ, तो जब 21 लक्ष्यों से मेरा विजन मिलेगा, मेरा सोच मिलेगा, तभी तो मैं इंडिपेंडेंट। अब आप जो है रिडंडेंट हो गए हैं, आपने अपने आप को क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़ लिया है। आप कहीं अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हो, आप हर जगह यही कह रहे हो कि भाई साहब जुड़ जाइए क्राइम फ्री भारत मिशन से 21 लक्ष्यों के लिए, अपना भविष्य बदलने के लिए, देश को परिवर्तित करने के लिए। तो इसमें योगेश कहाँ आ रहे हैं बीच में? आप जोड़ भी रहे हो तो भी आप बीच में नहीं हो, आप एक सिर्फ माध्यम हो। अच्छा, वो 21 लक्ष्य वाला एक वीडियो भेजिए मुझे। आप खुद खोजिए, थोड़ी सी मेहनत करिए। अच्छा, ऐप में ही है वो? हाँ, ऐप में भी है और यूट्यूब चैनल पे है। अच्छा, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा वो, ठीक है ना? मैं ओपन कर। हाँ, उसे आप देखिए, और उसमें डॉक्यूमेंट भी हैं, पीडीएफ भी है, सब कुछ है, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, अभी तक मैंने खोला नहीं था, तो आपकी चीज में सुनता था ना। तो आपने अभी ऐप से जुड़ गए हैं क्या आप? नहीं, अभी नहीं जुड़ा हूँ। तो फिर मैं पहले ऐप आपको लिंक भेजता हूँ, और जो है वो SMS से टेक्स्ट मैसेज में भेज रहा हूँ, आप जुड़ जाइए, ठीक है? ठीक है ना। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।